हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज से डिटरमिनेंट्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास में हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि डिटरमिनेंट्स क्या होता है, इसका ऑपरेशन कैसे करते हैं, इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि डिटरमिनेंट्स क्या होता है। हाँ, इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो मैट्रिक्स में क्या करते थे, एक कोई ऐसे मैट्रिक्स का ये क्या होता था, सिंबल होता था। एक इसका सिंबल है, मैट्रिक्स का सिंबल है। अब मैट्रिक्स का यूज कैसे क्यों करते थे दोस्त बच्चों, तो हम मैट्रिक्स का यूज अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, जैसे मान लिया x1 प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मैट्रिक्स का यूज करते थे। एज इट इज हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, डिटरमिनेंट्स का भी यूज करते हैं। जैसा मैट्रिक्स का ऑपरेशन होता है यूज करते हैं, वैसे ही हम लोग किसको यूज करने वाले हैं, डिटरमिनेंट्स को यूज करने वाले हैं। अगर इसको हम अगर नोट करना चाहें तो हम इसे ऐसे नोट कर सकते हैं a1 a2 b1 b2 और यहाँ पर लिख सकते हैं x y और यहाँ पर इक्वल टू में क्या लिखते हैं c1 एंड c2। तो ये क्या था, हमारा एक मैट्रिक्स का डिनोशन था। मैट्रिक्स को हमने डिनोट कर दिया, मैट्रिक्स ऑपरेशन से हमने इसको डिनोट कर दिया। अब आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि डिटरमिनेंट्स मेथड क्या होता है, डिटरमिनेंट्स क्या मेथड क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों की मैट्रिक्स होती क्या है, जैसे एलिमेंट्स उसमें होते हैं वैसे एलिमेंट्स इसमें रिप्रेजेंट होते हैं। आई बात समझे। और डिटरमिनेंट्स का जो सिंबल होता है, डिटरमिनेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट्स का जो सिंबल होता है ऐसे, ये क्या होता है, डिटरमिनेंट्स का सिंबल होता है। और एक चीज इसकी ये तो हो गया। दूसरी बात ये जरूरी है कि हमेशा क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही डिटरमिनेंट्स को हम लोग नोट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसे हम डिटरमिनेंट्स फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे मैंने लेट कर लिया, एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए आई जे, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है और इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे उसको अगर हम ऐसे प्रेजेंट कर दें या ऐसे प्रेजेंट कर दें तो वही हमारा क्या कहलाता है, डिटरमिनेंट्स कहलाता है। आ गई होगी बात समझ में कि डिटरमिनेंट्स क्या होता है। चलिए अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की, अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की, कैसे इसको परिभाषित करेंगे, डिफिनीशन क्या होगी इसकी, तो डिफिनीशन क्या है आपको, आइए बात को समझते हैं बच्चों। अगर हम कह दें द एवरी एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है। द एसोसिएशन ऑफ नंबर और कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब चाहे नंबर हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सभी का जो एसोसिएशन होगा वो क्या कहलाता, हमारा डिटरमिनेंट्स कहलाता है। इज कॉल्ड डिटरमिनेंट, ठीक है, डिटरमिनेंट। तो आ गई बात समझ में बच्चों। तो ये चलिए परिभाषा डिफिनेशन से हमको कोई ज्यादा मतलब नहीं है, बट हमको क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे मैंने लिख दिया, एक ये मैट्रिक्स लिख दिया मैंने, एक मैट्रिक्स ए लिख दिया और यहाँ पर 2 3 4 5 यहाँ पर ये मैट्रिक्स लिखी हुई है और ये कैसी मैट्रिक्स
मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों बच्चों? क्यों? क्योंकि 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है और सारी की सारी जो कंडीशंस हैं डिटरमिनेंट्स की वो हमेशा किस पर अप्लाई होती हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही अप्लाई होती हैं। क्लियर हो गई होगी बात समझ में? अगर इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो अगर हम ऐसे लिख दें 2 3 4 5 तो ये क्या कहलाता है? इज, ये क्या है? ये मॉडुलस नहीं है, इसे क्या बोलेंगे? ए इज, ये इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब एक जो मैट्रिक्स दी ए उसका क्या है? ये डिटर्मिनेंट है। क्या है ये? डिटर्मिनेंट है, नॉट द मॉडुलस ऑफ ए। इसका मतलब ये ए का मॉडुलस नहीं है, ये मॉडुलस नहीं है। क्या है ये डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। ये किसका फॉर्म हो गया? डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। आई बात समझ में? तो डिटर्मिनेंट ऑफ फॉर्म समझ गए। जब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसे हम लोग क्या बना सकते हैं? डिटर्मिनेंट फॉर्म में बना सकते हैं। कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। और एक चीज, ये क्या कहलाते हैं? उसका R1 कहलाता है, अभी पता ही सभी को। ये भी R2 कहलाएगा, नहीं उल्टा कह दिया क्या? ये R1 कहलाएगा आपका, ये R2 कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? C1 कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? C2 कहलाएगा। आ गई बात समझ में? जैसा कि मैट्रिक्स में होता था वैसा ही डिटरमिनेंट्स में ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है और ये C2 है। ओके, क्लियर है? चलिए इतनी बात को नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं हम लोग। आइए आगे देखते हैं। तो अब क्या देखेंगे? अगर हम बात करें बच्चों कि डिटरमिनेंट्स के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, इसका तो सिंबल पहले तो ये होता है और दूसरी बात इस पर ये है कि ये क्या होना चाहिए? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये इसकी जरूरी कंडीशंस है कि जो भी होना चाहिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, अदरवाइज नहीं बन पाएगी ना। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ वन ऑर्डर। किसकी? वन ऑर्डर की। अब वन ऑर्डर भी तो क्या होता है? वन ऑर्डर भी तो एक स्क्वायर होता है, 1 इंटू 1। जैसे अगर हमने कह दिया मैट्रिक्स ए दी गई है, ठीक है, स्मॉल ए दे दिया, यहां पर क्या दे दिया? स्मॉल ए। ये एक मैट्रिक्स दी गई है तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? ए ही आएगी। क्या आएगी? ए ही आएगी। यही रो है और यही क्या है? कॉलम है। इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आने वाली है? ए ही आने वाली है। अब आफ्टर दैट बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ टू ऑर्डर। किसकी बात करेंगे? टू ऑर्डर की। अब टू ऑर्डर की मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? यहां से 2 से मतलब है कि 2 इंटू 2 की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2 इंटू 2 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 से मतलब है कि ऑलवेज क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, स्क्वायर ही होती है। तो मैंने यहां पर जैसे कंसीडर कर लिया ए इक्वल टू, ले लिया 2 3 4 5। क्या ले लिया? 2 3 4 5। अब अगर इस मैट्रिक्स को हमको सॉल्व करना है, इसका एक्सपेंशन करना है, तो कैसे करते हैं? इसे हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू, ऐसे क्या लिखेंगे? चलिए यहां पर ए बी सी डी मैंने लिख लिया। क्या ले लिया? ए बी सी और डी ले लिया। कैसे करते हैं? ए डी और माइनस क्या कर देते हैं? बी सी। फिर समझ लीजिए, पहले क्या करते हैं? ऐसे गुणा करते हैं और फिर इसको इस ऐसे गुणा करते हैं। पहले इधर और फिर इधर गुणा कर देते हैं। पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पहले इधर और फिर इधर। ये बात समझ में आ गई होगी। अब आइए इस पर एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए बच्चों कि एक्सपेंस
जैसे मैट्रिक्स ए दे दी गई है आपको, ठीक है, मैट्रिक्स ए दे दी गई है 2 3 4 5, ठीक है। अब कोई बात कहे कि इस मैट्रिक्स की वैल्यू बताइए, मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट्स दिया गया, क्या दिया गया आपको, डिटरमिनेंट्स दिया गया, इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू बताना है। तो इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कैसे होगी, ऐसे, और कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 माइनस, और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी दोस्तों, -2 आ जाएगी। कितनी आ गई बच्चों, -2 वैल्यू आ गई। अब यहां से पता चला कि डिटरमिनेंट्स, जो डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। इसका मतलब डिटरमिनेंट्स क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। आगे बात सुनने कि अगर डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू हो सकती है वो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकती है। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आइए बात करते हैं आगे। अब क्या बात करना है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर, किसकी बात करने वाले बच्चों हम लोग, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली A इक्वल टू, यहां पर ले लिया मैंने A B C D E F G H I, ठीक है, मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट्स लेना हमको, क्या लेना है, डिटरमिनेंट्स लेना। तो ये डिटरमिनेंट्स बन गया। ये किसका है, 3 into 3 का है कि नहीं है। अब इसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, देखिए ये क्या आपके पास है, R1 है, ये क्या है, R2 है, ये क्या है, R3 है, ये क्या है बच्चों, C1 है, ये क्या है, C2 है, और ये क्या है, C3 है। तो आप इसे R1 से भी स्पेंड कर सकते हैं, R2 से भी स्पेंड कर सकते हैं, R3 से भी स्पेंड कर सकते हैं, और C1 से स्पेंड कर सकते हैं, C2 से स्पेंड कर सकते हैं, और C3 से भी स्पेंड कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, इसे 1 by 1 आपको सिखाते हैं कि R1 से कैसे, R2 से कैसे, और R3 से कैसे स्पेंड करेंगे, ठीक है। हाँ, इससे पहले एक चीज और याद रखना, बहुत सारा धाम नहीं याद रखना, बस ऐसी बातें याद रखना है कि अगर 3 into 3 की मैट्रिक्स है तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या याद रखना है, इसका जो डायगोनल है, देखिए ये डायगोनल ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये भी तो डायगोनल है, और ये भी डायगोनल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये डायगोनल इसके क्या होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है। चलिए अगर हम बाई कहेंगे, बाई एक्सपेंशन बाई R1, किससे स्पेंड कर रहे हैं, R1 से अगर इसको स्पेंड कर रहे हैं तो R1 से स्पेंड करेंगे, तो इसको जब लेंगे, बात को अभी समझिएगा, ये आपके पास R1 है, इसको स्पेंड करेंगे तो करना क्या है, देखिए R1 मतलब यही तो हुआ आपके पास, ये R1 होगा, ये R2 होगा, और ये क्या होगा, R3 होगा। इसका मतलब ये लेना है ना, ये R1 है आपके पास, तो पहला जो होगा किसमें होगा, प्लस में होगा। जब R1 से लेंगे तो इसको एक ऐसे करेंगे, ये अब इसको ले लिया मैंने, ए लिया, जब ए लेंगे ये रो और ये कॉलम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये रो और ये कॉलम आप बंद कर दीजिए, क्या बचेगा, ई आई माइनस क्या बचेगा, एच एफ, ई आई और माइनस क्या बचेगा, एच एफ बचेगा। और फिर क्या होता है, माइनस होता है, तो यहां पर आप क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। उसके बाद R1 में ही तो जाना है आपको, जब R1 में जाना है तो ये R1 का सेकेंड एलिमेंट होगा। अब ये वाला बंद हो जाएगा, ये वाला बंद हो गया और ये वाला बंद हो गया, तो क्या मिलेगा आपके पास, मिलेगा DI, क्या ले लिया था, B लिया, तो बचेगा आपके पास DI और माइनस क्या बचेगा, GF, क्या बचेगा, GF। फिर आफ्टर दैट क्या लेंगे हम लोग, इसके बाद क्या लेना है, C लेना है, क्या लेना है, और C किस में होगा, प्लस में होगा, C प्लस में ले लीजिए।
अब क्या करना, इस सी वाले को बंद कर देना, इसको बंद कर देना, ये बंद हो गया। अब बचेगा क्या, डी एच, क्या बचेगा, डी एच माइनस ये बचेगा क्या, जीई, क्या बचेगा, जीई बचेगा। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ये मैंने किससे एक्सपेंड किया, R1 से एक्सपेंड किया। अब बात करते हैं R2 से, अगर एक्सपेंड करना हो आपको, किससे एक्सपेंड करना हो, R2 से एक्सपेंड करना हो, तो भाई R2, अगर बात करें बच्चों R2 से एक्सपेंड करना है तो R2 में क्या है, यही तो है R2, ये R2 है, इसको आपको लेना है। तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, D है, तो आप यहां पर क्या लिख लीजिए, D लिख लीजिए। और एक चीज ध्यान देना, इसका सिंबल क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, माइनस, तो इसको हम किससे लेंगे, माइनस का D लेंगे। क्या बात समझ में आई, माइनस का D ले लेंगे, ठीक है। अब जब माइनस का D लेंगे तो ये वाला क्लोज हो जाएगा, ये वाला क्लोज और ये वाला क्लोज। जहां D है उसका खड़ी वाली लाइन और इसकी पड़ी वाली लाइन दोनों क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। जीरो मतलब उनको यूज नहीं करना है। ये बंद हो गया और ये बंद हो गया, बचा क्या आपके पास, ये तो बंद हो गया, ये बचा है, बचा क्या, BI माइनस क्या बचा, SC, क्या बचा बच्चों, SC बचा। आफ्टर दैट क्या लेना है, प्लस, यहां पर आप प्लस ले लीजिए। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या लेना है, ई लेना है, ई ले लिए, ई लेंगे तो ये वाला क्लोज और ये वाला क्लोज हो जाएगा, तो क्या बचेगा, DI माइनस GF, क्या बचेगा, DI माइनस GF बचेगा। अब क्या करना है, फिर अब F को लेना है, F किसमें होना चाहिए, माइनस F होगा, इसको और इसको और इसको क्लोज कर दिया, तो क्या बचेगा, AH माइनस, देखिए ये वाला क्लोज हो गया और ये वाला क्लोज हो गया, नहीं ये नहीं, ये वाला और ये वाला क्लोज हो गया, तो बचा क्या, AH और माइनस, AH माइनस क्या बचेगा, GB, क्या बचेगा, GB बचेगा। तो ये क्या था, एक्सपेंशन था। इसी प्रकार किससे हम लोग R3 से एक्सपेंड कर देंगे। जब R3 से एक्सपेंड करेंगे तो पहला पॉजिटिव होगा, फिर निगेटिव होगा और फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसी प्रकार से C1 से करेंगे, उसी प्रकार C2 से कर सकते हैं, उसी प्रकार C3 से कर सकते हैं। आइए हम इन पर क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कैसे करते हैं और कैसे नहीं करते हैं। क्वेश्चंस पर आप डिपेंड करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलिए इतना नोट कर लीजिए। आइए बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो इतना नोट कर लिया सभी ने, तो आइए बात करते हैं इस पर, कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अब इनको एक्सपेंशन करना है, इनको एक्सपेंस देखिए बच्चों, मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट्स है। क्या है, डिटरमिनेंट्स है। हाँ, किसी भी डिटरमिनेंट्स को कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये तो इसका कोई ना कोई रूल तो होगा ही। कैसे सरल हो पाएगा, कैसे हार्ड बनेगा हमारे पास, कैसे सिंपल मेथड से सॉल्व होगा। तो आइए इसी पर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, अगर हम कोई भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, जिस रो में या जिस कॉलम में ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स, मोस्टली एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। हम लोग कभी भी डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करेंगे तो कोशिश ये करेंगे कि मोस्टली एलिमेंट्स क्या हो जाए, हमारे पास जीरो हो जाए। अगर जीरो हो जा रहे हैं तो जीरो से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, जीरो हो जाता है। आई बात समझ में। चलिए आइए बात करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, a इक्वल टू एक डिटरमिनेंट्स दिया गया है, ठीक है, ले लिया 2 3 4 1 2 1 3 2 1, ये एक मैट्रिक्स दे दी गई है और एक मैट्रिक्स ये दी गई है। एक मैट्रिक्स मैंने ये लिख दिया, और अब इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, कैसे ये इजी होगा और कैसे ये इजी होगा। आइए इस बात को बच्चों समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें बेसिकली, तो अगर इसमें देखें कि इसमें क्या है, वन एलिमेंट क्या है, जीरो है,
इसका मतलब इसको एक्सपेंड करना, R1 से एक्सपेंड करना क्या होगा, इजी होगा। और इसमें R2 जो है, इसमें क्या है, 2 एलिमेंट्स क्या है, 0 है। तो इसे अगर हम R2 से एक्सपेंड करें तब ये हमारे के लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप 2 ले लेंगे R1 बाई एक्सपेंडिंग एक्सपेंशन बाई R1। किससे एक्सपेंड कर रहे हैं बच्चों, R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। R1 से जब एक्सपेंड करेंगे इसे तो यहां पर क्या लेंगे, 2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। जब यहां पर मैंने 2 लिया तो ये वाला क्लोज हो जाएगा और ये वाला क्लोज हो जाएगा। कौन कौन सा क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और माइनस 2 1 जा 2। और फिर याद करिए यहां पर क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये याद रखना है आपको। इसके बाद क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे 0 माइनस का होगा और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर भी आप समझ लीजिए ये क्लोज होगा और ये क्लोज होगा। तो क्या होगा, 1 1 जा 1 माइनस, ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर क्या होता है, प्लस पर लेंगे, क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इससे ले लिया और इसे बंद कर दिया। तो 2 1 जा 2 और माइनस 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस इसको एक्सपेंड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और ये कितना बचेगा आपके पास, माइनस का 4 और ये कितना हो गया, प्लस का इंटू 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। तो इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -16 आ गई। इसका मतलब मैंने ये भी तो बताया था कि डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वैल्यू कैसी आ रही है, निगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब आफ्टर दैट इसको बात करते हैं, इसे हम किससे एक्सपेंड करें कि हमारे लिए इजी हो जाएगा। अगर हम इससे एक्सपेंड करें तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। किससे, R2 से। एक्सपेंशन बाई R2। तो R2 से कैसे एक्सपेंड करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, 2 ले लेंगे माइनस का, वो भी क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस होता है। जब इसको लेंगे तो ये वाला क्लोज हो जाएगा और ये वाला क्लोज और ये वाला क्लोज, ये दोनों क्लोज हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, 3 1 जा 3 और माइनस 4 2 जा 8, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस फिर इसको 0 लेंगे, 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। फिर इसको 0 लेंगे, ये प्लस का होगा या माइनस का होगा 0, फिर 0 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0 ही आ जाएगी। तो ये माइनस का 5 और 2, 5 2 जा 10 हो जाएगा, वो भी किसका, प्लस का 10 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू, इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10 आ गई है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब आफ्टर दैट बात करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 4.1 पर। तो इतना नोट कर लीजिए, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं तो एक्सरसाइज पर और वर्क करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।